ये मेरे ठीक पीछे आप लोग जिन व्यापारियों को देख रहे हैं, ये शहर भर के व्यापारी हैं। स्वर्णकारों के अतिरिक्त अन्य बाजारों के प्रधान भी हैं। इनकी कोई बड़ी मांग नहीं। भिवाड़ी में जो वारदात हुई, वो वारदात में जो ज्वेलर थे वो रेवाड़ी के रहने वाले थे। शहर के विकास नगर के रहने वाले जस्सू जो ज्वेलर है, जिनकी हत्या हुई है, उस बाजारों में व्यापारियों को सुरक्षा दी जाएगी, लेकिन इस पुलिस बूथ पर पुलिस नहीं बैठती। चूहे मारने की दवाई बेची जाती है। जी, एक एक दो दो बच्चे हैं, उनको इस ढंग से नहीं खो सकते। धन भी खो दें, औलाद भी खो दें, फिर हमारे पास रह क्या जाएगा। अब रेवाड़ी के अंदर क्या पुलिस की राहत है, आप बताइए। हम फोन करते हैं, मैं खुद को शहर के मोहल्ला विकास नगर निवासी व्यापारी जय सिंह उर्फ जस्सू की भिवाड़ी स्थित उनके शोरूम कमलेश ज्वेलर्स पर लूटपाट के बाद गोली मारकर की गई हत्या की वारदात को लेकर रेवाड़ी के स्वर्णकार भी गुस्से में हैं। शहर भर के स्वर्णकारों ने अपनी दुकानों को 12 बजे तक बंद रखा और दुर्गा मंदिर में एकत्रित हुए। व्यापारियों का कहना था कि हम खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। कई बार कहने के बावजूद भी रेवाड़ी के बाज़ारों में पुलिस द्वारा सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई है और न ही यहां पर राइडर चलाई जाती है। विधायक चिरंजीव राव और भाजपा नेता सतीश यादव भी व्यापारियों के बीच पहुंचे। सतीश यादव ने कहा कि व्यापारियों को एकजुट होना होगा और जो भी कोई पीड़ित परिवार हो उसकी मिलकर मदद करनी होगी। वह इस काम में व्यापारियों के साथ है। वहीं वारदात में जान गंवाने वाले स्वर्णकार जय सिंह उर्फ जस्सू की आत्मिक शांति के लिए प्रार्थना भी की गई। ये मेरे ठीक पीछे आप लोग जिन व्यापारियों को देख रहे हैं, ये शहर भर के व्यापारी हैं। स्वर्णकारों के अतिरिक्त अन्य बाजारों के प्रधान भी हैं। इनकी कोई बड़ी मांग नहीं है। इनकी मांग सिर्फ इतनी है कि पुलिस इनको सुरक्षा मुहैया कराए। भिवाड़ी में जो वारदात हुई, वो वारदात में जो ज्वेलर थे वो रेवाड़ी के रहने वाले थे। शहर के विकास नगर के रहने वाले जस्सू जो ज्वेलर है, जिनकी हत्या हुई है, उस हत्याकांड के बाद से रेवाड़ी का व्यापारी भी सहमा हुआ है। ये कोई पहली वारदात नहीं है। इससे पहले रेवाड़ी में भी ऐसी दर्जनों वारदातें हो चुकी हैं, लेकिन आज तक एक राइडर बाजार में घूमती हुई नज़र नहीं आती। इसके पीछे लापरवाही किसकी है? व्यापारी कब तक सहमा रहेगा? व्यापारी कब तक डरा हुआ रहेगा? ये सोचने वाली बात है। हम वो बूथ भी आपको दिखाएंगे जिसे मोती चौक पर आज से 1 साल पहले लगाया गया था, लेकिन आज तक भी उसमें एक पुलिस का जवान आकर नहीं बैठता। व्यापारियों को सुरक्षा नहीं मुहैया कराई जाती, जिसको लेकर ये पूरा विरोध चल रहा है। व्यापारी इकट्ठे हुए हैं शहर भर। देखो, हम तो जो भी रेवाड़ी में जंगन कांड होता है, चाहे सोने चांदी वाले के साथ हो, आम वारदात हो, सबके साथ ही रहते हैं। लेकिन ये है कि फिर भी जो है ना, जो हम चीज़ चाहते हैं पुलिस से, वो हमें कभी सुरक्षा नहीं मिलती। जब हमारे साथ कांड हुआ था, जब ये फाइनल हुआ था कि इतनी राइडर आई हुई है, एक राइडर हमेशा घूमती रहेगी, जबकि कोई राइडर का अता पता नहीं है। राइडर से फ़ायदा किसको है? राइडर से फ़ायदा पुलिस को भी है। आम आदमी अगर मान लीजिए कोई भी जाम की स्थिति रहती है, जैसे एम्बुलेंस चलती है, उसको ऑटोमेटिक रास्ता मिलता है, ऐसे राइडर है। मान लीजिए पुलिस की राइडर घूमेगी तो उससे एक आदमी हम जाम नहीं लगा सकता, मैं किसी की गाड़ी नहीं हटवा सकता, मैं किसी की दुकान से स्कूटी नहीं हटवा सकता। पुलिस सब कुछ करवा सकती है। मान लीजिए जो रात को वारदात हुई है, इतनी ज़बरदस्त वारदात हुई है, चलो ये तो अनहोनी है मान लीजिए, लेकिन उन्होंने अपनी सिक्योरिटी गार्ड भी लगाए हुए थे, उनको भी मार गए, ये तो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर पुलिस की चारों तरफ से नाकेबंदी रहती है या घूमती रहती है, वो चीज़ें अगर लॉजिक होती है तो आम आदमी को राहत मिलती है। अब रेवाड़ी के अंदर क्या पुलिस की राहत है, आप बताइए। हम फ़ोन करते हैं, मैं को ले आएंगे, सड़क के बीच में ले आते हैं 1 मिनट के लिए, तो बताओ जब उनकी इतनी ताकत है कि वो सड़क के बीच में रेडी लगा लेते हैं, तो फिर आम आदमी की क्या आज की सुरक्षा है? तो क्यों नहीं दे पा रही रेवाड़ी पुलिस आप लोगों को सुरक्षा? हमने देखा बूथ भी लगाया, खाली पड़ा रहता है कुछ। वो सर बूथ तो छोड़ो, तो बूथ लगने के बाद तो छोड़ो, बाकी ये है कि हमारा सिर्फ व्यापारी से यही वो रहता है कि एक तो जाम की स्थिति ना रहे, और एक राइडर अगर घूमती रहे तो उससे हमें पूरी सुरक्षा मिलेगी, ताकि हमें 1 मिनट में भी लगे कि हम पहुंच जाते हैं, 1 मिनट राइडर आ जाती है। तो आम आदमी की सुरक्षा पुलिस के हाथ में है, और पुलिस को जो है ना, इस चीज़ों का बहुत ध्यान देना चाहिए व्यापारी के लिए। रेवाड़ी में एक स्वर्णकार के साथ वारदात के बाद
शहर के मोती चौक पर इस पुलिस बूथ को स्थापित किया गया था। व्यापारियों से वादा किया गया था कि इस पुलिस बूथ पर पुलिस तैनात रहेगी, शहर के अंदर राइडर गश्त लगाती रहेगी, बाज़ारों में व्यापारियों को सुरक्षा दी जाएगी। लेकिन इस पुलिस बूथ पर पुलिस नहीं बैठती, चूहे मारने की दवाई बेची जाती है। जी हाँ, ठीक मेरे पीछे इस पुलिस बूथ के हालात भी आप देख रहे हैं। ये टेढ़ा हो चुका है, यहाँ पर कोई आता नहीं। व्यापारी आखिरकार अपनी सुरक्षा के लिए जाएं तो कहाँ जाएं। दस्तक हरियाणा के लिए के यादव के साथ अमित सैनी की रिपोर्ट। सबसे पहले तो बहुत मुझे दुख हुआ कि हमारे एक व्यापारी भाई की दिन दहाड़े इस तरह से मृत्यु हो जाना, ये दर्शाता है कि कानून व्यवस्था किस तरह से बिगड़ गई है। मेरे को जैसे ही पता चला तो मैं यहाँ पर आया इनसे अपना दुख प्रकट करने भी, और मैंने अभी एसपी साहब से ही बात की है और मैंने उनसे ये कहा है कि भाई इस तरह से तो दहशत का माहौल आज जो बाज़ार के अंदर है उसको देखते हुए यहाँ गश्त भी बढ़ानी चाहिए और मोटरसाइकिल जो इनके राइडर हैं उनको भी यहाँ बढ़ाई जाए, ताकि जो हमारे व्यापारी भाई हैं उनके हौसले बढ़े। क्योंकि इस तरह से अगर घटनाएं रोज़ गोलीबारी की होने लग जाएंगी शहर में तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का दहशत का माहौल पूरे शहर में रहेगा। कानून व्यवस्था जो है पूरी तरह से चरमरा गई है और इसका कहीं ना कहीं दोषी जो है वो सरकार है, जो बिल्कुल भी जिनकी पकड़ अपनी कानून व्यवस्था के ऊपर नहीं है, उसके ऊपर इनको जोर देना चाहिए। बिल्कुल बंद करने की योजना है। जब तक सरकार हमारा पूरा साथ नहीं देगी, हमारी सेफ्टी नहीं रखेगी, हम तो एक चूहे की तरह दबते रहेंगे। बारी बारी किसी ना किसी का नंबर आता रहेगा और ये सेवन करना लुप्त होने के ढंग पे जा रही है। कृपया सरकार से प्रार्थना है कि इसमें उचित कदम उठा के हमें सुरक्षा दी जाए, ताकि हम दिल खोल के, हमारे एक एक दो दो बच्चे हैं वो दुकान पे ऐसे मारे जाएंगे तो फिर हमारा जीवन क्या है, फिर हम इस धंधे का क्या करेंगे। तो जब तक सरकार की सुरक्षा नहीं होगी, सरकार की नज़र हमारी सुरक्षा पे नहीं होगी, तब तक हमें सेफ्टी नज़र नहीं आ रही। इस धंधे को करने में इंटरेस्ट भी नहीं रहा, क्योंकि एक एक दो दो बच्चे हैं उनको इस ढंग से नहीं खो सकते। धन भी खो दें, औलाद भी खो दें, फिर हमारे पास रह क्या जाएगा। साथी जो व्यापारी भाई हैं, भिवाड़ी में उनकी दुकान है कमलेश ज्वेलर्स के नाम से, उनकी दुकान पर वारदात हुई और उसमें हमारे जस्सू भाई की मौत हो गई, जिससे हमें बहुत बड़ा दुख है। उस दुख की घड़ी को हम किसी और के साथ ये दुख ना हो, इसलिए आज हमें सब इकट्ठे हुए हैं और सभी ने अपना यहाँ आकर एकता का आप देख ही रहे हैं कि जितने भी यहाँ लोग थे सब ने अपने एकता का वो दिखाया है और सब व्यापार संगठन ने भी यहाँ हमें आकर आशीर्वाद दिया है। अब हम 12 बजे तक अपना प्रतिष्ठान बंद रखेंगे। यहाँ से अब हम घंटेश्वर मंदिर जाएंगे, वहाँ भोलेनाथ जी का माथा टेकेंगे और वहाँ पे भगवान से प्रार्थना करेंगे किसी के साथ ये वारदात ना हो और सब अपने आप में मजबूत हों। हमारी सरकार से एक ही मांग है कि हमारे इस प्रतिष्ठानों, हमारे आदमियों की सुरक्षा का प्रावधान किया जाए और हमें सुरक्षित हमारे घर आने जाने, हमारे माल की सुरक्षा की गारंटी दे। प्रशासन से, सरकार से मांग करता हूँ, जो लुटेरे जिन्होंने इस जघन्य कांड को अंजाम दिया है उन्हें जल्द से जल्द पकड़ा जाए और जो कड़ी से कड़ी सज़ा बनती हो वो दी जाए। जितनी जल्दी उनको पकड़ा जाएगा उतनी जल्दी व्यापारियों में शांति मिलेगी। हमको आज हम बेचैन हैं, हमें अपनी दुकान का ताला खोलते हुए सोचना पड़ रहा है पता नहीं किसके साथ क्या बात हो जाएगी। तो हमारा तो यही निवेदन है और यही आपके चैनल के माध्यम से जो विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के लोग हैं, विभिन्न आला अफसरान हैं, हमारी इस पुकार को सुने। अगर वो हमारी रक्षा नहीं करेंगे, हमको नहीं संभालेंगे तो हमें कौन संभालेगा भाई। नीरज जी, रेवाड़ी में भी सुरक्षा को लेकर आप लंबे समय से मांग करते आ रहे हैं। एक चौकी बनाई वो खाली पड़ी रहती है, कब पुलिस सुध लेगी रेवाड़ी के व्यापार? देखो भाई जी, असली मांग तो ये है, आप ही देख रहे हैं दुर्गा चौक है, दुर्गा मंदिर है, माताएं बहनें आती हैं, व्यापार होता हैगा। यहाँ है आपका मोती चौक है, आपका गोकल गेट है। मेरा ऐसा मानना है बाज़ार में अक्सर जाम रहता है, भीड़ भाड़ की स्थिति रहती है, राइडर ज़्यादा कामयाब है। तो मेरा ऐसा मानना है कम से कम जो 5 राइडर है, 10 जवान हथियारबंद दस्ता हमेशा तैनात रहे। देखो अपराधी कभी कह के तो काम करता नहीं। आज मेरे ख्याल में इतने कांड रेवाड़ी में हो लिए। मेरा ऐसा मानना है एक पुलिस राइडर की जो व्यवस्था है, मुझे नहीं पता उसकी पोजीशन क्या है, उसको मजबूत करना चाहिए और कोशिश ये होनी चाहिए कि ऐसे अपने कोई मैप बना के ऐसे नाकों पे जहाँ 2 मिनट के अंदर घटनास्थल पे हमारा पुलिस का जवान हथियारबंद पहुँच जाए, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। एक बड़ी बैठक थी, आप लोगों ने क्या निर्णय लिया है इस बैठक में? हमने निर्णय ये लिया है कि जो भाई हमारा, देखो उसकी दुकान भिवाड़ी में ज़रूर थी, उसके पिताजी ने, उसने उनका कार्यक्षेत्र रेवाड़ी रहा है, उनकी एक दुकान रेवाड़ी में भी है। हम उनके घर जाएंगे, उन्हें संतावना देंगे। 12 बजे तक का सांकेतिक बंद हमने अपनी एकता को दिखाने के लिए, हमारे अपने भाइयों में भय का माहौल था कि भाई ऐसे गोलियां चल रही, आदमी मारे जा रहे हैं, तो सबको एक संतावना देने के लिए, संबल देने के लिए हमने रखा है। और इसमें आपने देखा भी होगा विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि भी आए और भी आला अफसरान हमारी बात सुनने के लिए आए। अभी भी भाई साहब जैसे बता रहे थे मेरे को